जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डीडीए जेई में आपको पता है जबरदस्त वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी है। दोस्तों, ये आप लोगों के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि डीडीए जेई में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कॉमन पेपर होता है या अलग अलग पेपर होता है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का यदि कॉमन पेपर होता है तो उसका सिलेबस क्या है, और साथ में डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से घर बैठे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूंगा कि कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को ग्रैब करने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपको इसका लेक्चर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं जिसमें आपको सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन मेरे भाई आप लोगों को मिल जाएगा। ये आपको क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा आरके सर इंजीनियर अड्डा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में देगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई, ये आप क्यूआर कोड से डायरेक्ट स्कैन करके इसका लेक्चर का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, कट ऑफ, मतलब ईएनएम का सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि डीडीए जेई के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कॉमन आप लोगों को 2200 रुपए का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली स्टार्ट किया जाएगा और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कवर किया जाएगा। इसके लिए कूपन कोड कौन सा यूज करेंगे, ऑलवेज याद रखिएगा, यू शुड यूज दिस कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये जो देख रहे हो ना, 40 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और इंग्लिश टेक्निकल नॉलेज आपको 80 क्वेश्चंस। टोटल आप लोगों को 120 क्वेश्चंस होगा। 120 में जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ करीब जाता है 86 के आसपास। मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर का। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या पेपर कॉमन होगा यहां से? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पेपर होगा वो आपका कॉमन है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पेपर होगा, सबसे बड़ी बात वो क्या है आपका, जरा बताइएगा, कॉमन है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पेपर आपका क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है, जिसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक इलेक्ट्रिकल के इन सारे टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस आना है। फिर उसके बाद सर्किट से आपको ये सारी चीजें आएंगी, राइट। फिर उसके बाद अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, जो इलेक्ट्रिकल का हार्डकोर माना जाता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है भाई, तो यहां से इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिर जब ये आपको पढ़ जाओगे, और ये मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स। फिर उसके बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लो ऑफ फ्लूइड, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारा, और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ये सारे टॉपिक्स, और बेसिकली ये चीज इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, कैसे तैयारी कराएं? इंजीनियर अड्डा पे हम आप लोगों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों को बस क्या करना है ना, कि ये जो टेंशन है ना इलेक्ट्रिकल वालों को, इन सारे सब्जेक्टों का टेंशन, मुझे पता है मैकेनिकल वालों को, जब क्योंकि डीडीए जेईई की ही आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन पता है इसमें आपको क्या करना है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम आपको गाइड करेंगे कितना पढ़ना है, और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं ना कि मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का पोर्शन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उतना ही पढ़ा दिया जाएगा जिससे डीडीए जेईई का आपका काम चल जाए। तो भाई, ये जब ऑफिशियल इंडिकेटिव सिलेबस है, आपको अगर मैं बात करूं तो हमें इसी के हिसाब से पढ़ाई करना है। तो सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत बेसिक चीजें पढ़ना है, ताकि एग्जामिनेशंस में जब आए क्वेश्चंस तो हम अच्छे से क्या कर सकें, और यही चीज हम आप लोगों को यहां पे कराने वाले हैं। तो यदि आपको ईएनएम की सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस करनी है 2025 के, तो ये वाला बैच जो आपका है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज, तो मेरे भाई आप लोग बस अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखो, और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस बैच का लिंक आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड मैंने बता दिया, ये कूपन कोड है, और वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिंक लगवा दूंगा टेलीग्राम का और बैच का, है ना, जिससे आपका इंटायर सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं कि डीडीए जेईई का कट ऑफ कितना गया था प्रीवियस ईयर में। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कितना गया था, जस्ट 1 मिनट। ये देखिएगा, डीडीए जेईई का अगर आप कट ऑफ करेंगे, बात करेंगे, तो ये देखिएगा ई एंड एम पोस्ट के, ये देखिएगा करीब आपको टोटल अगर देखा जाए तो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 75 गया था 2018 में। और आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है, कट ऑफ आपको ईयर टू ईयर
चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी पे, आपकी ये। बट अगर 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 120 तो कम से कम आपको 85-90 के आसपास आपको टारगेट करना ही है। क्योंकि सिलेक्शन में एक चीज याद रखना हमेशा, बेटर द स्कोर बेटर द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो जितना ज्यादा आपकी स्कोर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि डीडीए में नौकरी मतलब लाइफ सेट है मेरे भाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, मतलब आप जानते ही हैं डीडीए। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बड़ी वैकेंसीज में आप लोग का ये जो डाउट था ना कॉमन पेपर होगा कि नहीं, हाँ अब आने वाले समय में आपको ये भी वीडियो बनाऊंगा किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें कोर मैकेनिकल में घुसना पड़ेगा या बेसिक फंडामेंटल्स में घुसना पड़ेगा। तो हम सब लोग आप लोगों को इस बैच में आपको बता देंगे। ये बैच आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आपको भी बता दूंगा, चिंता मत करो, डायरेक्ट कमेंट में लिंक होगा। कोड मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन करते इसमें यू शुड यूज ऑलवेज कोड Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे ज्यादा डिस्काउंट किसी कोड से नहीं मिलेगा। साथ में आपको मेरे साथ मेंटरशिप भी मिल जाएगी, मेरे साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा, है ना। दैट्स इज ऑल अबाउट डीडीए जेईई। तो काफी दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर डीडीए जेईई पे कुछ वीडियो बनाइए। तो भाई वैकेंसी तो आप लोगों की पता ही चल गया होगा और कितनी वैकेंसी आ रही है। तो अब आप लोग की सिलेक्शंस की बारी है, अब आपकी प्रिपरेशंस की बारी है, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा उसके बाद समय नहीं मिलेगा। और इसमें बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, पूरे भारत के स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई इतनी बड़ी वैकेंसी और इसके साथ इसी की प्रिपरेशन से आपका बाकी एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना। थैंक यू। कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना बेटा।